अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा फोटोग्राफी ट्यूटोरियल देना चाहूँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स के मैक्रो शॉट्स कैसे लेने हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैक्रो शॉट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि मैक्रो शॉट्स के मतलब नज़दीक की चीज़ों को और ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़। मतलब मैक्रो शॉट्स ऐसे लेने के लिए सिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि नज़दीक की चीज़ों के फोटोज़ अच्छे कैसे लेने हैं, उनमें क्या बातों का ध्यान रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और दोस्तों, मैं ये ट्यूटोरियल बस ये दो मार्कर्स की मदद से बनाने वाला हूँ। मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए बताऊंगा कि इन दोनों मार्कर्स के फोटो लेने के समय क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, और वही आइडिया को आप लोगों को सोचना है पूरी ध्यान रखते हुए कि और सब ऑब्जेक्ट्स के कैसे लेने हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर किस तरह से फोटोज लेने हैं ऑब्जेक्ट्स के और छोटे चीज़ों के। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मुझे इस मार्कर का फोटो खींचना है तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मेरा जो जिस चीज़ पे मैं ये रखा हूँ उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो। तो जैसे मैं ये रखा हूँ एक वाइट बोर्ड पे, पूरा का पूरा प्लेन वाइट है, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ की क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, लाइटनिंग हमारी सही होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फोटो है और इसके आगे आप देख रहे हैं कि शेडो आ रही है, बिकॉज जो मेरी लाइट है एकदम फ्रंट में है, तो मुझे इस शेडो को रिमूव करना होगा अगर मुझे अच्छी फोटो खींचनी है। आप हर बार अपने फ़ोन के फ्लैश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको अपने इन्वायरमेंट की लाइटनिंग को सही रखना होगा। तो उसे सही करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एमआई का एलईडी लाइट का इस्तेमाल करता हूँ, और जैसे कि इस साइड है तो मैं इस तरफ अगर इस लाइट को जला दूँ तो आप देखिए कि यहाँ से जो है शेडो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और लाइटनिंग काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छा अब लग रहा है देखने में। तीसरी चीज़ की क्या ध्यान रखनी है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है दोस्तों। ऑब्जेक्ट जैसे आप देख रहे हैं, ये एक मार्कर है, सिंपल मार्कर है, लेकिन इस मार्कर में भी अगर आप फोटो खींचते हैं तो अलग अलग तरह से खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैप है, और इस कैप में जो ऊपर में यह जो लगी हुई है ब्लू कलर की, ये इस तरफ है, और यह जो मार्कर है अगर मैं इस कैप के हिसाब से ऐसे रखूं तो मुझे क्या नजर आता है यहाँ पे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस नजर आते हैं। अगर मुझे इस मार्कर के नाम को दिखाना है तो फिर यहाँ से वो ब्लू कलर का लाइन चला जाता है, ये ब्लू कलर का ये पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से दिखती नहीं और मार्कर काफ़ी सिंपल लगने लगता है। तो मुझे इसे और अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मैं कुछ ऐसे इसको सेट करूं कि ये मेरा नाम भी आ जाए और यहाँ पे इसका कैप भी यहाँ पे आ जाए। तो मैं इसे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, और फिर रोटेट करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इतना ज़्यादा रोटेट कर दिया और फिर ऐसे रखूँ। अब मैं रखूँ तो देख रहा हूँ कि मुझे पीछे के थोड़े से टेक्स्ट भी नज़र आ रहे हैं। अब मुझे उन्हें भी हटाना होगा, तो थोड़ा और घुमा देता हूँ, और थोड़ा और घुमाने के बाद अब मैं देखूंगा कि अब जो मेरा मार्कर दिख रहा है अब वो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अभी मैं हल्का सा और घुमा देता हूँ ताकि और भी अच्छी मुझे इसकी जो सीन है देखने को मिले। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है कंप्लीट इस मार्कर का नाम आ रहा है, यहाँ पे इस मार्कर के कैप भी आ जा रही है, और पूरा का पूरा जो ये है खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की आप फोटो खींच सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या करनी है दोस्तों, अब आपको अपना कैमरा का एंगल सेट करना है। जैसे अगर ये सीधी है तो अगर आप ऐसे सीधा खींचेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी ऑर्डिनरी आ रही है, लेकिन ऐसे भी खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपना एंगल ऐसे सेट करना है जिससे ये थोड़ा इनोवेटिव लगे। जैसे अगर ये सीधा खींच रहे हैं तो एक तरह से लगेगा कि आप 2D में खींच रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बस इस एंगल को हल्का सा बदल दें और अब देखें इसी फोटो को, तो आपको लग रहा है कि वाह क्या फोटो है, थोड़ा 3D टाइप की फील आ रही है। उसके बाद आप अपने कैमरा के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप नीचे जाएंगे और फिर सबसे पहले आप कैमरा के देखें टॉप में जो है, टॉप में अगर आप ऐसे कर देते हैं तो यह जो व्हाइट की जो आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइनिंग है इसके ऊपर चली जा रही है, तो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आपको अपना बैकग्राउंड, आपका कॉर्नर्स, आपके ऑब्जेक्ट सब कुछ सेट करने होंगे। आपके कैमरा को ऐसे रखना होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मार्कर रखते हैं तो आधी ये आपकी बैकग्राउंड आ रही है, फिर आधे वो ऊपर की भी आ जा रही है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है काफ़ी ख़राब लग रहा है देखने में। लेकिन आप ऐसा सेट करें दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपकी जो बैकग्राउंड है ये पूरी आ जाए। अगर नहीं आ पा रही, अगर मान लीजिए आपको ऐसे खींच रहा है और ये ऊपर आ ही रहा है, तो आप फ़ोन को थोड़ा सा नीचे की ओर टिल्ट कर दें, और नीचे की ओर टिल्ट करते ही आप देखिए कि फिर से जो आपकी यह मार्कर है वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड आ जाएगी।
उसके बाद दोस्तों आप बस ध्यान रखें कि आपका जो फ़ोटो है वो फ्रेम में है। जैसे मैं इतना नज़दीक कर दिया और मैं ऐसे कर दिया, तो ये मेरा जो फ़ोटो है फ्रेम में है। अब हमें फ़ोकस पे ध्यान देना है। फ़ोकस पे ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैप है, यहाँ पे बोर्ड है। अब यहाँ पे कैप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ कैप के पास फोकस करने को, तो फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे कि कैप पर भी फोकस कर ले। फिर अगर मैंने पीछे किया और फोकस करने की कोशिश किया तो अब भी फोकस नहीं कर रहा है। हालांकि कर लेना चाहिए, ये स्मार्टफोन की गलती है, लेकिन फिर भी मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा पीछे करके अब फोकस कर रहा हूँ तो कर ले रहा है। जो सबसे नज़दीक की चीज़ है दोस्तों, अगर वो फोकस में हो तो सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो कैप है ये फोकस में है, और पीछे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैमलिन लिखा हुआ है यहाँ पे फोकस कम है। इस तरह से आप फोटो जो है ज़्यादा अच्छा खींच सकते हैं। अगर उसे भी फोकस मिलाना है तो फिर से आपको कैमरा एंगल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कैप जो है कैमरा के इस कॉर्नर में आ जाए, और जो बैक जो है इस कैमरा के इस कॉर्नर में आ जाए। हमेशा याद रखें, जब भी अगर आप कॉर्नर मिला है तो ऐसा नहीं कि ये बीच में आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। जैसे अगर आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये बीच में आ रहा है और कॉर्नर में ये पीछे वाला आ रहा है, तो फोटो उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप एक कॉर्नर पीछे मिला रहे हैं तो दूसरा कॉर्नर इधर मिला है, और इस तरह से एंगल भी अच्छा आएगा, फोटो भी अच्छी आएगी। या फिर दोनों के बीच में रखें तो वो भी सही है। जैसे अगर आप इस तरह से रखेंगे ये भी सही है, लेकिन दोनों के बीच में रखने में प्रॉब्लम यह है कि फिर से आपकी इमेज जो है 2D टाइप में दिखने लगेगी। तो दोस्तों ये मैंने सेट कर लिया, और इस तरह से अगर मैं फोटो खींचूं तो कितना अच्छा आएगा ये आप भी जान सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें किसी छोटे चीज़ पे गौर करना है, जैसे मान लीजिए अगर हमें इसके सिर्फ टॉप के या बैक के फोटो लेना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो इसकी लिखी हुई है कैमलिन मार्कर, बस इसका फोटो लेना है, तो इसका कैसे लेंगे। तो हर जो मोबाइल कैमरा है दोस्तों वो पूरा फोकस नहीं कर पाता आपके नज़दीक की चीज़ों को। जैसे अगर आप नज़दीक जाएंगे इसके, तो आप नज़दीक जाएंगे तो देखेंगे कि यह जो कैमलिन मार्कर है ये धुंधली होती जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप पहले अपना एंगल सेट कर लें और दूर रखें, और फिर डिजिटल जूम करें। डिजिटल जूम हल्का करें, अप टू 1.4x ही करें, 1.4x से ज़्यादा ना करें। हालांकि 1.5 तक जा सकते हैं, लेकिन 1.4x करेंगे तो क्वालिटी में ज़्यादा लॉस नहीं होगी, लेकिन फिर भी लॉस तो होनी ही है। उसके बाद अपने एंगल मिलाए और जो भी मिलाए, और फिर उसके बाद देखें कि आपकी जो फोटो है वो अच्छी आ रही है, और लाइट के मुताबिक अपना एंगल मिला लें, ताकि आपकी जो फ़ोन है, फ़ोन की वजह से आपकी ब्राइटनेस जो है काली तो नहीं हो रही है। जैसे अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे रख देंगे और अपने फ़ोन को पीछे, तो देखेगा कि अब आपकी कोई भी परछाई नहीं आएगी फ़ोन को। तो मैंने 4x पे जूम किया हुआ है, और मैं बस यहाँ पे घोड़े पे ऊँट है, ये मैं ऊँट पे कोशिश करूँगा कि फोकस करूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे से अब मैं फोकस कर रहा हूँ ऊँट पे, तो ये काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ रही है। तो दोस्तों डिजिटल जूम का कब इस्तेमाल करना है, अगर आपके फ़ोन में ऑप्टिकल जूमिंग है, ऑप्टिकल मतलब जैसे DSLR में होती है, कैमराज में होती है, तब आप ऑप्टिकल जूम का तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल जूम का तभी इस्तेमाल करें जब आपको किसी छोटे चीज़ों का फ़ोटो लेना है। बिकॉज अगर बड़े चीज़ों का फ़ोटो लेते हैं डिजिटल जूम का इस्तेमाल करके, तो आपकी फ़ोटो जो है फट जाएगी, इमेज जो है अच्छा नहीं आएगा। तो आप छोटे चीज़ों का फ़ोटो लें और डिजिटल जूम का इस्तेमाल करें छोटे चीज़ में। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैं कैमलिन मार्कर का मुझे फ़ोटो लेना है, तो मैं डिजिटल जूम का अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि अभी आपको देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रही होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा मार्कर वाइट है और अब मुझे छोटा लेना है, तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वाइट मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड वाइट, फिर ये मार्कर वाइट, तो उतनी अच्छी इफेक्ट नहीं आएगी। तो मान लीजिए मैं कि ये छोटा सा कोई चीज़, जैसे मैं ये कपड़ा बिछाता हूँ यहाँ पे, और इस कपड़े पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, बस ये एक कपड़ा है जिससे मैं यह बोर्ड को साफ करता हूँ, और इस पे मैं ऐसे ही रख देता हूँ इस चीज़ को, और तब आप देखें, और अब मैं बस इसे फोकस करने वाला हूँ यहाँ से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड चेंज होते ही आपकी जो इफेक्ट है वो काफ़ी चेंज हो गई। लेकिन अब हमें फोकस कहाँ पे करना होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शैडो है, इस मार्कर के इस पॉइंट पे जो शैडो है वो काफ़ी कम है, तो हमें फोकस वहीं पे लगाना होगा। वहीं पे टैप कर दें, और वहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो फोकसिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैमरा को, मोबाइल के कैमरा को। दोस्तों मोबाइल कैमरा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से देगी कैमरा चलाने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको एक लिमिटेड तौर पे आपको मिलेगी कि किस तरह से फ़ोटोज़ खींचने हैं। अब उसी तरह से अगर आपको कैप के खींचने हैं, कैप को भी ऐसे ही कर लें, डिजिटल जूम 1.4 या 1.5 तक रखें, और फिर यहाँ पे ऐसे करें और फोटो खींच लें। लेकिन हमेशा याद रखें डिजिटल जूम में हमेशा आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। कोशिश करें ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाने से आपका जो फोटो है वो अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज फोकस नहीं कर पाएगा। अगर आपका स्मार्टफोन ऐसा है तो फिर डिजिटल जूम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स के लेने हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स थोड़े से डिस्टेंस पे हैं, तब क्या करें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों को आप ऐसे सेट करें जैसे आप
आपको लगे कि हाँ मेरा जो कैमरा है वो काफ़ी बेहतरीन लगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसका भी कैप को थोड़ा घुमा दूँ ताकि मेरे जो नाम है वो नाम ही इसमें आ जाए और काफ़ी अच्छा लगे देखने में। इसका नाम कहाँ गया, यहाँ पे इसका नाम है, तो मैं इसे थोड़ा सा और घुमा देता हूँ और थोड़ा सा घुमाने के बाद देखेंगे कि नाम जो है यहाँ पे आ गया। तो आपको जो अपने ऑब्जेक्ट को तो एकदम से बराबर करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट पे अब फोकस कर रहा हूँ और दोनों ही ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छी लग रही होगी देखने में। इसमें भी आप एंगल शूट करें और हमेशा ध्यान रखें कि आपका जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर जगह खाली हो उतना ही ऑब्जेक्ट के नीचे जगह खाली हो, यानी ऊपर नीचे अगर बराबर जगह खाली रहेगी तो जो आपको फ़ोटो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना जगह खाली है नीचे भी उतना ही जगह खाली है। उसी तरह से अगर मैं इन दोनों को चिपका दूँ ऐसे, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है और अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो कोई पर्पस बचता नहीं, बिकॉज मेरी फ़ोटो तो मैं अच्छा खींच लूँगा लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसे इनोवेटिव बनाने के लिए और क्या करना होगा, तो इसे इनोवेटिव बनाने के लिए मान लीजिए मैं इसे उल्टा घुमा दूँ और फिर उल्टा घुमा करके कुछ ऐसा करूँ जिससे ये लगे कि हाँ ये जो है बेहतरीन फ़ोटो आ सकती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए मैं इसको इसके पीछे रखता हूँ। हमें थोड़ा सा जो है इनोवेटिव होना पड़ेगा अगर हमें इस फ़ोटोज़ को लेने हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहा हूँ ये आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में। वैसे अगर मैं इसे और भी घुमा दूँ तो आप देखेंगे कि अब मुझे पीछे का दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे मैं कैप फिर से एडजस्टमेंट करूँगा, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्ट्स में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी और आपकी जो फ़ोटो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है फ़ोटोज़ लेते वक्त दोस्तों, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइटनिंग है वो सही हो, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही हो, आप अच्छे से रखे हैं और हर चीज़ पे एक एक करके ध्यान रखना है। मतलब मैंने जो बातें को बताया उन सब पे ध्यान रखना है और आपको क्रिएटिव तो बनना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो अच्छी कैसे आएगी। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये छोटा सा फोटो ट्यूटोरियल में बस इतना ही कि कैमरा से फ़ोटो कैसे लें। मैक्रो शॉट्स के लिए था ये कि नज़दीक के चीज़ों को कैसे लें। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें।